हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजट। विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 6 के अंतर्गत अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी और इसमें प्रश्नावली 1.1। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हम आसान तरीके से समझते हुए हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी इसका अभ्यास जरूर कीजिए। तो इस प्रश्नावली में जो आपके जो सवाल हैं, ये सवाल हैं भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं, हम इसका अभ्यास करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो विद्यार्थियों, हमें रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें ए है, एक लाख बराबर 1 लाख किसके बराबर होता है? तो इस तरफ लिखा हुआ है 1000। ठीक है विद्यार्थियों, तो यहां 1 लाख किसके बराबर होगा? 1 लाख होगा, यहां 10,000 लिखा हुआ है, 10,000। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होगा? तो ये होगा 10,000। कितने? 10,000। देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। 1 लाख कैसे लिखते हैं हम? ये इस प्रकार से हमने 1 लाख लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कितना लाख हैं? 1 लाख हैं। इसमें यहां देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख हैं। तो यहां 10,000 होंगे तो हो जाएगा 1 लाख। 10,000 से कितना बनेगा? 100,000, यानी 10,000 1 लाख के बराबर होगा। तो यहां इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? 10। आ गया समझ में? अगला है बी, 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर होता है 100,000। कितने 100,000? यहां रिक्त स्थान है। तो विद्यार्थियों, 1 मिलियन कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद में 3 अंक 1000 के, और यहां आएगा 1 मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 और ये मिलियन। तो 1 मिलियन इस संख्या को कहते हैं हम। अब इसमें कितने 100,000 हैं? देखिए 100,000 10 बार हों, कितने? 100 10 बार हों तो कितना हो जाएगा? 1,000। यानी 10, 100, 1000। 100,000 कितने होंगे इसमें? 10। तो हम यहां पे भी लिखेंगे 10, 100, 1000।
आ गया समझ में? 10 100 हजार से 1 मिलियन बनता है। अगला है सी, इसमें है 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर, यहां लिखा हुआ है 10 लाख। कितने 10 लाख होंगे? तो 1 करोड़ होगा। तो हम 1 करोड़ कैसे लिखते हैं? देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ इस प्रकार से लिखा जाता है। अब इसमें 10 लाख कितने हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ इसमें देखिए इन 100 में कितने 10 10 कितने हैं? 10 10 10 बार है, तो 10 10 लाख यानी 1 करोड़ होगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 10 10 10 लाख बराबर 1 करोड़। अगला है डी, 1 करोड़ बराबर 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन होंगे? देखिए हम 1 करोड़ लिखते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ लिखा हमने, इसमें कितने मिलियन होंगे? मिलियन के लिए देखिए, इकाई, दाई, सैकड़ा, इकाई, दाई, 100, और ये फिर 3 अंक हजार के, आगे ये मिलियन। तो कितने मिलियन है यहाँ? 10 मिलियन। यहाँ पे भी हम लिखेंगे 10 मिलियन यानी 1 करोड़। अगला है इसमें ई, 1 मिलियन बराबर 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? तो देखिए ये क्या है? मिलियन ही है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, चले एक बार और लिख देते हैं, इकाई, दाई, 100, 100 के बाद में 3 अंक हजार के, और उसके बाद में मिलियन। तो कितना मिलियन हो गया यहाँ? 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? तो देखिए इसे लाख में बताएंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना लाख आ रहा है? 10 लाख। तो यहाँ लिखेंगे हम 10 लाख, यानी 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। आ गया ये अच्छे से समझ में? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। सही स्थान पर हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना है। इसमें ए है, तिहत्तर लाख 75,307,
307। तो विद्यार्थियों इसे हम लिखेंगे, इस ये जो संख्या लिखी हुई है 73,75,307 भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। तो सबसे पहले हम इधर से लिखना शुरू करें। सबसे पहले देखिए लाख में कितने हैं, 73 लाख। तो हम यहाँ 73 लिख देंगे। यहाँ हम अल्पविराम लगा देंगे क्योंकि लाख के इस तरफ अल्पविराम होता है, लाख के इस तरफ 2 अंक किसके होते हैं, हजार के। हजार में लिखा हुआ है 75,000, तो यहाँ हम 75 लिख देंगे। फिर हम हजार के इधर अल्पविराम होता है, अल्पविराम लगा देंगे। हजार के यहाँ एक स्थान सैकड़ा का होता है यानी 100 का होता है, 100 पे लिखा हुआ है 300, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। और उसके बाद में 100 के इस तरफ 2 अंक इकाई और दाई के होते हैं, दाई और इकाई। देखिए लिखा हुआ है 7, तो 7 आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से लिख रहा है, दाई पे 0 इकाई पे 7। देखिए इसे एक बार वापस देख लेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, 73,000, 73 लाख 75,307। तो इस प्रकार से आपको अल्पविराम भी लगाने हैं और संख्यांकों को लिखना है। अगला है इसमें बी, नौ करोड़ 5 लाख 41, 9 करोड़ 5 लाख 41। तो विद्यार्थियों इसे हम कैसे लिखेंगे, भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले इधर 9 करोड़ है, तो आपको यहाँ 9 लिख देना है। करोड़ के इस तरफ आपके अल्पविराम होता है, करोड़ के इस तरफ लाख होता है, लाख में लिखा हुआ है 5 लाख, तो उसे हम 05 इस प्रकार से लिखेंगे। 5 लाख को हम 05 लिखेंगे क्योंकि लाख के 2 अंक होते हैं। लाख के इस तरफ वापस अल्पविराम लगा देंगे। लाख के यहाँ 2 अंक हजार के होते हैं, तो इसमें 5 लाख के बाद 41 लिखा हुआ है, यानी हजार पे संख्या नहीं है, तो वहाँ हम क्या लगा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। जहाँ संख्या नहीं हो वहाँ 0 लगा देंगे। तो हजार के हमने दोनों 0 लगा दिए, 0 लगा दिए। हजार के यहाँ वापस अल्पविराम, और यहाँ 1 अंक होता है सैकड़ा का, 100 का, तो यहाँ 100 भी नहीं है, तो उसका भी हम लगा देंगे 0। उसके बाद में यहाँ 2 अंक दाही और इकाई, इकाई दाही, तो देखिए 41 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ 41 लिख देना है। इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 9 करोड़ 5 लाख 41। इस प्रकार से हमने लिखा इसको। अगला है सी, 7 करोड़ 52 लाख 21,000 302। इसके भी हम संख्या लिखेंगे। देखिए ये भी आपके भारतीय संख्यांकन पद्धति में 7 करोड़, तो आपको यहाँ 7 लिख देना है। फिर यहाँ करोड़ के इस तरफ अल्पविराम, करोड़ के इस तरफ लाख होता है 52 लाख, तो यहाँ आप 52 लाख लिख देंगे। फिर अल्पविराम लगाएंगे। लाख के इस तरफ हजार होता है, हजार में 21,000 लिखा हुआ है, तो यहाँ हम 21 लिख देंगे। फिर अल्पविराम, हजार के यहाँ एक स्थान किसका होता है, सैकड़ा का, सैकड़ा पे 300 लिखा हुआ है, तो ये 300 लिख देंगे।
और फिर इसके इस तरफ दाई और इकाई 2 लिखा हुआ है, तो इसे हम 0 2 लिख देंगे। देखिए इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 7 करोड़ 52 लाख 21,302 लिख दिया हमने इसको। अगला है डी। $58 मिलियन 423,202। देखिए अब ये संख्या अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है। ये संख्या किसमें है? अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है। तो आप 58 मिलियन, तो आप 58 लिखेंगे। फिर यहां मिलियन के इस तरफ अल्पविराम, मिलियन के इस तरफ 3 अंक हजार के होते हैं। देखिए 423,000, तो आपको यहाँ 423 लिखना है। 423,000, यहाँ वापस अल्पविराम और इस तरफ 3 अंक होंगे 202, तो आपको यहाँ 202 लिखना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में है। इकाई दाई 100, हजार और ये मिलियन लिख दिया हमने। अगला है ई। $23,30,000 10, 23,30,010 भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। तो सबसे पहले 23 लाख, तो आपको 23 लिखना है, अल्पविराम लगाना है। लाख के इस तरफ हजार, हजार में 30,000 हैं, तो आपको यहाँ 30,000 लिखना है। लाख के इधर हजार, हजार के इस तरफ सैकड़ा, सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। और इकाई दाई से ये बना हुआ है 10, तो आपको यहाँ 10 लिखना है। इकाई दाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, 23,30,010। तो ये हमने अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखा। तो आपको इस प्रकार इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। अगला जो सवाल है तीसरा, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। उपयुक्त स्थानों पर हमें अल्पविराम लगाने हैं और संख्या नामों को हमें भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। इसमें ए है
ये एक संख्या लिखी हुई है। अब भारतीय संख्यांकन पद्धति के लिए हमें सबसे पहले क्या लगाना है, अल्पविराम लगाना है। तो यहाँ भारतीय संख्यांकन पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा और इसके आगे यहाँ अल्पविराम लगता है। फिर 1000, 10,000 फिर अल्पविराम लगता है। लाख, 10 लाख फिर अल्पविराम लगता है। यानी पहले पीछे से 3 अंक, फिर 2-2 अंकों के बाद अल्पविराम प्रयोग में लेते हैं। अब यह देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों 1000, ये दोनों लाख और ये करोड़। तो अब इस संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे, 8,95,95,762। तो लिख देते हैं हम 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762। तो इस प्रकार से हम 8 करोड़ 75 लाख 95,762, तो संख्या को हम आसानी से सरल तरीके से अल्पविराम के प्रयोग से लिख सकते हैं। आ गया समझ में? अगला है इसमें बी। ये संख्या है, इसमें भी आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ अल्पविराम, फिर यहाँ 2 के बाद अल्पविराम। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों 1000 और ये दोनों लाख, 85,46,283। तो इसे हम आसानी से लिख सकते हैं 85 लाख 46,000 283। 85,46,283। तो इसे हमने आसानी से लिख दिया। आ गया समझ में? चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो है सी। ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम, 2 के बाद अल्पविराम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये दोनों 1000, ये दोनों लाख और ये करोड़। कितना है? 9 करोड़ 99,46,000। तो हम लिख देंगे यहाँ 9 करोड़ 99,46,000। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने हल किया। अगला है डी।
ये संख्या लिखी हुई है, अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। इकाई दशमलव सैकड़ा, यहाँ अल्पविराम, फिर 2 के बाद अल्पविराम, 2 के बाद अल्पविराम। तो यहाँ आगे पीछे से हमें इस प्रकार से 3 फिर 2 2 इस प्रकार से हम अल्पविराम लगाते हैं। अब पढ़ेंगे हम इकाई दशमलव सैकड़ा, दोनों हजार, ये दोनों लाख और ये करोड़ कितने हैं? 9 करोड़ 84 लाख 32,701। तो हम लिख देते हैं इसे 9 करोड़ 84 लाख 32,701। आ गया समझ में? 9 करोड़ 84 लाख 32,701। चलिए विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है चौथा, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब हमें जो नीचे संख्या दे रखी है इन पे हमें उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाना है और संख्या नामों को हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। चलिए, इसमें ए है, ये संख्या लिखी हुई है। अब इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में इन विराम चिन्हों का थोड़ा सा अंतर है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले पीछे से 3 अंक इकाई दशमलव सैकड़ा, उसके बाद अल्पविराम लगता है और उसके बाद में 2 2 के बाद अल्पविराम लगता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पीछे से 3 3 अंकों के बाद अल्पविराम लगता है। इकाई दशमलव 100 अल्पविराम, फिर उसके बाद में 3 अंक अल्पविराम। यहाँ देखिए इकाई दशमलव 100, ये तीनों हजार और ये आगे मिलियन, तो क्या है 78,921,092। तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिख लेंगे हम इसे 78,921,092। आ गया समझ में? 78,921,092। चलिए अगला, अगला है इसमें बी,
ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। इकाई, दहाई, 100, फिर 1 2 3, ठीक है, 3 दिन के बाद हम अल्पविराम लगाते पीछे से। इकाई, दहाई, 100, ये तीनों हजार और ये मिलियन। 7,452,283, तो इसे हम लिख देंगे 7,452,283। ठीक है विद्यार्थियों, 7,452,283। चलिए अगला है सी। ये संख्या लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसमें अल्पविराम लगाते हैं। इकाई, दहाई, 100, अल्पविराम, फिर ये 3 के बाद अल्पविराम। तो यहाँ देखिए इकाई, दहाई, 100, तीनों ये हजार और ये मिलियन। कितना है? 99,985,102। तो लिख देंगे हम 99,985,102। 99,985,102। आ गया समझ में ये? अगला है डी। ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हम अल्पविराम लगाएंगे। इकाई, दहाई, 100, यहाँ अल्पविराम, फिर 1 2 3, यहाँ अल्पविराम। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, 100, ये तीनों हजार और ये मिलियन। 48,49,831। आगे समझ में? लिख लें इसे हम 48,49,831। ठीक है विद्यार्थियों, 48,49,831। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो आपका गणित कक्षा 6 का पहला लेसन था, अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें हमने प्रश्नावली 1.1 हल किया। इसमें हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं उसका हमने अभ्यास किया, उसको सीखा। तो आप भी इन भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका आप अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक
हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।